जो इतवार को रैली हुई कराची में, तोड़फोड़ की गई उसके ऊपर और पुलिस पर पथराव हुआ, तो दोबारा से ये बयानिया बन रहा है। जो आपके क्रिटिक्स हैं वो यही कहते हैं कि जब भी बाहर निकलते हैं तो तशद्दुद की पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। तो क्या जवाब देंगे उनको अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं टोटल जो लिस्ट बताऊं कि ऑलमोस्ट सिर्फ लाहौर में कम से कम कोई 12 जगहों पे, लाहौर में 12 जगहों पे हमारी रैलीज निकली, कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे बलूचिस्तान में निकली, फिर हमारे कराची में, बाकी जगहों पे निकली, केपी में निकली, इस्लामाबाद में हुई, पिंडी में हुई, हर जगह हुई। अच्छा, अब कमिंग टू द कराची वन, अगर आप कराची की फुटिंग्स जरा देखें और उस लिहाज से देखें तो आपको पता चलता है कि 3 तलवार पे आके पुलिस वालों ने आके उनको रोकना शुरू किया है। अच्छा, उसको जरा गौर से देखिए, आपको पता चलता है उनके साथ बाउजर भी थे, जो कि वो वाटर कैनन्स थे, वो भी उनके साथ थे। हुमायूं साहब, ये बिल्कुल देखें ना, अगर आप ये फील कर रहे हैं कि कैंपेन में इतनी रुकावटें हैं तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लेते? जिस तरह से हमने देखा कि परवेज इलाही का मामला हो, सनम जावेद साहिबा का मामला हो, इलेक्शन लड़ने की परमिशन मिली वहां से, तो आप अब जा ही नहीं रहे, दरवाजा खटखटा ही नहीं रहे, तो आपको लगता है कि इसके बाद कोई और रास्ता बचता है? सर जी, एक मिनट है। हर हाई कोर्ट ने, पंजाब के, केपी के, सिंध के, हर हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि इनको इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड। आपको वो जो दरखास्त वापस ले ली ना आपने? नहीं 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 नहीं, वो दूसरी चीज थी, वो एक और चीज थी। ये उनको कहा गया हुआ है, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा, सबने कहा हुआ है कि आप लोगों ने किसी को रोकना नहीं है। वो हमारा दरखास्त जो थी लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो दूसरी चीज थी जो हम कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल ये एक नॉर्म है। अगर हम लोग आज वो करते, वो लोग करते हैं 4 दिन बाद लगाते, 5 दिन बाद लगाते, तो हम 4-5 दिन तक आप कुछ नहीं करेंगे। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहां भी जो बैनर्स लगते हैं, वो रात को सुबह सवेरे जो म्यूनिसिपैलिटी वाले हैं वो आके उतार के ले जाते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह ये हो रहा है। आप देखा होगा कि हर एक के बैनर लगे हुए हैं, मां सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो लगाते हैं ये लोग उतारते हैं, वो लगाते हैं ये लोग उतारते हैं, और कितनी दफा वो किए हुए हैं। अगर हम लोग हर एक चीज के ऊपर कि जी आज वो बैनर उतार के लेकर जाए, सुप्रीम कोर्ट जाओ, आज फलाना हो रहा है, हाई कोर्ट जाओ, आज फलाना हो रहा है, फलानी जगह जाओ, ठीक है, अगर यही तरीका करना है तो उससे बेहतर है आप एक काम करें ना, आप लोग सिंपल डिसाइड करें और कहें कि जी कोई इलेक्शंस नहीं है, ये हमने एक स्पेशल चाइल्ड मंगवाया है लंदन से, जो पढ़ भी नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता और समझ भी नहीं सकता। अच्छा। हमने इसको मिनिस्टर बनाना है, क्योंकि ये हर वो काम करेगा जो हम कहेंगे। चले मंशूर पे आ जाते हैं। मंशूर पे पीटीआई ये कहती है कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा वजीर आजम का। अब ये वेस्टमिनिस्टीरियल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें कैसे ये स्पेस बनेगी? ये सदारती निज़ाम का जो एक खासा है वो आप यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे? सर देखिए, बात ही हो जाती है, ये हमारा एक प्रपोजल है। हम ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर एक खास प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के अंदर पिछले 1980s ऑनवर्ड्स, 1984 ऑनवर्ड्स, जब ये क्या कह सकते हैं, छांगा मांगा की सियासत शुरू हुई थी, तो पाकिस्तान में एक खरीदो फरोख्त की सियासत हो गई थी। और खरीदो फरोख्त की सियासत इसलिए हो गई थी कि हमारे बिजनेसमैन बाज लोग आ गए थे और वो सिवाय खरीदो फरोख्त के कुछ नहीं जानते। कुछ लोग जो थे वो ब्लैक के टिकट बेचने वाले थे, वो लोग बीच में आ गए। जब ये लोग सारे आ गए तो इन लोगों ने वही कारोबार, जिसके ये माहिर थे, वही कारोबार इन्होंने पॉलिटिक्स में डाल दिया है। उस पॉलिटिक्स की वजह से आज पाकिस्तान में सेनेट के टिकट, सेनेट की सीट्स हो कि कोई और लोगों, तो वहां पे बनिस्बत आइडियोलॉजी के वहां पे पैसा चलता है। हम लोगों ने पहले ही सेनेट में कहा था कि ओपन वोटिंग हो, ताकि हम डिस्करेज करें। हमारे 20 एमपीएस को हम लोगों ने खड़े खड़े निकाल दिया था, और ये कोई आसान काम नहीं होता कि हमने इलेक्शन से सिर्फ 3 महीने पहले हमने खड़े खड़े निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने पार्टी वायलेशंस की थी और उन्होंने पैसे। वजीर आजम के इलेक्शन में भी पैसा चलता है, आप कह रहे हैं? सर आपका क्या मतलब है? वजीर, ये अभी जो हुआ सिंध हाउस हुआ था, ये किसका इलेक्शन था? वजीर आजम का ही इलेक्शन था ना। उसमें पैसा नहीं चला, उसमें लोगों को आप लोगों ने इन काइंड या इन वो नहीं किया। किसी को आपने कहा कि हम टिकट देंगे, ये राजा रियाज को आज टिकट क्यों मिला हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का? ये सारी की सारी जो वो लोग आप बना रहे हैं आईपीपीज के साथ और परवेज खटक के ग्रुप के साथ, ये जो अपने अलायंसेस बना रहे हैं, वो किस बेसिस पे बना रहे हैं? ये जो सिंध में जो है एमक्यूएम के साथ कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? ये जो जेयूआई के साथ कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? ये सारे इसी बेसिस पे कर रहे हैं कि इन लोगों
लोगों ने वहां कॉम्प्रोमाइज किया है, इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनके दिमाग में यह था कि हम कैसे उस शख्स को हटाएंगे जिस शख्स के ऊपर कोई करप्शन चार्ज नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद तो सारे करप्शन में निकलते रहे, तो उसको इन लोगों ने कोई और चीज नहीं था। चलें, वैसे तो वो सिंध हाउस वालों ने वोट नहीं दिया, एमक्यूएम के लोगों ने आपसे वादा खिलाफी कर दी होगी, उससे हुआ। ये बताइए कि 4 साल जो असेंबली एक मिनट है जी, वोट इसलिए नहीं दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजाइन दे दिया तो वहां पे वोट की नौबत नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजाइन ना देती और वो कॉन्टेस्ट करती है तो फिर ये लोग वोट देते। चलें, ये बताइए, ये 4 साल की असेंबली के पीछे क्या फिलॉसफी है? आगे इतनी इंस्टेबिलिटी है कि 5 साल पूरे नहीं होते, आप उसको भी 4 पे ला रहे हैं। देखिए, इस तरह है कि हम लोग प्रॉब्ली इतने मेच्योर अभी नहीं हुए कि हम लोग 5 साल वेट कर सके। और अगर आप जनरली देख लें, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें और उसके स्टेटिस्टिक्स निकाल लें, तो ज्यादातर जो गवर्नमेंट्स हैं वो 3.5 साल 4 साल 3 साल के अरसे में वो लोग उन लोगों को मतलब हटा दिया गया है, सब कुछ कर दिया गया फॉर वट एवर रीजन, राइट और रॉन्ग, मैं उसके मेरिट पे नहीं जाता हूं। तो हम ये समझते हैं अगर हम 4 साल करेंगे तो 4 साल वुड बी अ बेटर थिंग। उसमें एक चीज ये होगी कि जरा जल्दी जल्दी वो चेंज होगी, गवर्नमेंट होगी। एंड नंबर 2, मैं पर्सनली भी ये समझता हूं, अगर हम लोग मुख्तलिफ डेमोक्रेसीज देखें, इवन यूके में बहुत सारी गवर्नमेंट जो है ना वो 5 साल नहीं पूरा करती हैं, वो उससे पहले चले जाती हैं, इश्यूज आ जाते हैं। सो यू माइट एज वेल कट इट डाउन टू 4 years और उसमें एक किस्म का वो जो है ना क्रिस्प एंड जो होता है ना स्टेबल किस्म की चीज आपके पास आ जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे और कहना उनका यही था कि जो एहतजाज किए गए उसमें दरअसल पुलिस की तरफ से हाई हैंडेडनेस दिखाई गई, इसीलिए रिएक्शन आया। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये की कि चूँकि जो पार्लिमानी सियासत है उसमें कारोबारी अफराद का एक बहुत बड़ी इजारादारी है, इसीलिए हम चाहते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन हो। एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद सहाफ़ियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस की जो समाअत थी उसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। FIA की तरफ से तकरीबन 65 नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें 47 सहाफ़ी शामिल थे और अदलिया मुखालिफ कैंपेन की एक्यूजेशन थी। इसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और आज ये नोटिस FIA की तरफ से वापस लिए जाने का हुक्म सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिलखसूस चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि नाजायज़ तनकीद भी अगर आपने मुझ पर करनी है तो कर लें, क्योंकि आज़ादी इज़हार राय है इस मुल्क के अंदर। और फौरी तौर पर हुक्म दिया गया है कि FIA की तरफ से जितने नोटिस जारी किए गए थे उनको वापस लिया जाए। तो इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, बताइएगा कि जो सहाफ़ियों को नोटिस भेजे गए थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि वापस लिया जाए और आज़ादी इज़हार राय है पाकिस्तान के अंदर, तो अब तो कोई जवाज़ नहीं बनता ना एंटी अदलिया कैंपेन का। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि फ़ैसले पर तनकीद करनी चाहिए, बिल्कुल मेरा भी हक़ है, आपका भी हक़ है। लेकिन जो ज़ाती किरदार कुशी है, ज़ाती कंडक्ट पर, ज़ातियात पर बात करना या इल्ज़ाम लगाना वो गलत है, और झूठे इल्ज़ाम लगाना वो गलत है, पगड़ी उछालना वो गलत है, और एक प्रोपेगेंडा या एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा गलत है। और ये